धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 छत्तीसगढ़ में जब से लागू हुआ है तब से जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी लगातार आंदोलन और इसका विरोध करते आ रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। इससे पहले इसके खिलाफ 45,000 पन्नों का जो है आवेदन जो महामहिम राज्यपाल को भी सौंपा गया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। अभी क्या कुछ मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और अभी तक ये लड़ाई जारी है, जानेंगे जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ अंकुश जी। जी इसमें ये जो धर्मांतरण विधेयक 2026 छत्तीसगढ़ में जो 19 तारीख को जो विधानसभा में पारित हुआ है, ये सरासर जो है सबसे पहले जो है इसने भारतीय हमारी जो संविधान है, एकता, मूलता, समानता, उसकी आत्मा को सबसे पहले ये समाप्त करता है, जो सरासर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, आज हम जिस प्रकार से जो आज हम प्रेस वार्ता किए, उसकी मूल बात मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। इसमें छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का मात्र आरोप लगाने से 20 साल की जेल हो जाएगी और उस आरोपी को यह साबित नहीं करना है कि वो आरोप लगाने वाला जो है उसे ये साबित नहीं करना है कि वो सच में सही है कि नहीं है। बस वो कोई भी जो है उसे जाके कह सकता है कि इस व्यक्ति ने मेरा धर्मांतरण किया, मेरा धर्मांतरण के साथ ऐसा किया वैसा किया, वो जाके बोल सकता है। जबकि धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो माननीय कलेक्टर के माध्यम से होती है। किसी भी व्यक्ति विशेष को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी का धर्म परिवर्तन कर सके। लेकिन आप देखते कि जब कानून नहीं था, छत्तीसगढ़ में कानून नहीं था इस प्रकार का कानून, तो हालांकि लालच लोभ प्रलोभन का 1968 से है, लेकिन उसको इन्होंने संशोधन किया ऐसा बोलते हैं। पर इन्होंने इस कानून में जो है काफी कुछ ऐसी चीजें करी है जो बिल्कुल भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा को समाप्त करता है। तो जब कानून नहीं था तब उन्होंने हमारे कई सारे पास्टर, प्रचारक, जो मसीह पे विश्वास करने वाले कई लोगों को इन्होंने पिछले दिनों में देखा आपने कि एकमात्र बजरंग दल का व्यक्ति जा करके यदि बस इतना कह देता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा था, तो उसको ऐसे ही जेल में ले जाके उसको बंद कर दिया गया। 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, हालांकि वो केस वो साबित नहीं हुआ, वो प्रूफ नहीं हुआ और वो बाकायदा बाइज्जत जो है बरी होकर के बाहर आ गए। तो मेरा कहना यही है, जब कानून नहीं था तब आप लोगों ने इसका इतना दुरुपयोग करके हमारे साथ में हम एक समाज को आपने इतना शोषित किया। जब इस प्रकार के आप कानून बनाएंगे तो आप तो पूरी तरह से हमारे को खत्म ही कर देंगे। ये हमारा विरोध है। और आप कोई भी सरकार किसी भी भारतीय संविधान के ऊपर नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी की भी बहुमत की सरकार हो। किसी बहुमत की सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को भी पास कर देंगे, कुछ भी आप खत्म कर देंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी ये जो नियम आया है स्वतंत्र विधेयक, इसको काला कानून कह रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान के इस निंदा जो है नियम से भी तुलना कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हमारा कहना यही है कि पाकिस्तान में जैसे इस निंदा बोल देने से मकान तोड़ दिया जाता है, घर बेघर कर दिया जाता है और उसको आजीवन कारावास में दिया जाता है, वैसे ही ये छत्तीसगढ़ का जो धर्मांतरण विधेयक कानून अभी जो पारित हुआ है, उसी प्रकार की भावनाओं को रखते हुए इन्होंने 20 वर्ष की सजा यहाँ पर निर्धारित की हुई है और आजीवन कारावास भी है इसमें। तो ये हम उसी से तुलना कर रहे हैं, इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। तो मसीही समाज इस जो कानून आया है उसको काला कानून कह रहे हैं, लेकिन वही बहुत सारे और समाज है जैसे देवांगन, कुर्मी, साहू, आदिवासी, गोंड समाज, सभी आकर इस नियम का स्वागत कर रहे हैं, सरकार का समर्थन दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें तो अधिकतर जो है जो रूलिंग जो सरकार इस वक्त की है, ये जो साहू समाज जो कह रहे हैं, ये संपूर्ण साहू समाज नहीं है, संपूर्ण गोंड समाज नहीं है। समाजों के अंदर में बहुत सारे विंग है और उन सारे विंगों में एक भारतीय जनता पार्टी का सबका स्पेशल विंग हर समाजों के अंदर में, और सब समाजों के अंदर में एक भारतीय जनता पार्टी का विंग है, एक कांग्रेस का विंग है, एक अन्य पार्टियों का भी विंग है, क्षेत्रीय पार्टियों का भी विंग है। तो जितना भी विंग आकर के इसका समर्थन दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जो है मिला हुआ विंग है, वो संपूर्ण समाज नहीं है। अच्छा, मतलब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वो समाज के तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी जो बीजेपी के पार्टी के किसी पद पर है। हाँ, पद पे नहीं कहूंगा, लेकिन उनके साथ सिंपत्ति, विचारधारा किसी न किसी तरह से वो लोग सहमति रखते हैं। संपूर्ण समाज उसका विरोध नहीं, संपूर्ण उस 2 आदमी खड़े होकर वो नहीं कह सकते कि मैं पूरा समाज हूँ।
जी, तो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उसमें सर्व समाज का आप लोगों को सहमति कहें या फिर समर्थन मिल रहा है? हाँ, हमारे पास में जैसे कि ऐसे-ऐसे जो एक्टिविस्ट विंग है, जैसे कि मूल निवासी, है ना? भारतीय मूल निवासी, भारत मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी, ऐसे और अभी और फिलहाल में जो है हमारे पास जो क्या बोलते हैं अपना ये सरना समाज, ऐसे कुछ-कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। आप हमें किसी प्रकार के बेड़ियों में बांध के नहीं रख सकते। हाँ, इसका विरोध करो यहाँ ऐसा नहीं कि हम ही ईसाई समाज ही कर रहा है, बाकी और भी समाज कर रहा है। जी, कुछ दिन पहले 45,000 पन्नों का हस्ताक्षर वाला जो है आप आवेदन जो है महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे हैं, हाँ। इस पर क्या कुछ कहेंगे? कैसा क्या कुछ प्रतिक्रिया मिला है अभी तक? यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने एक कानून जो है विधानसभा में पारित हो जाता है, राज्यपाल महामहिम जी से सतत हम लोग इसमें रहने वाली त्रुटियों से मिलने के लिए उनसे बार-बार हम गुहार लगा रहे हैं, रैलियों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, और अंततः नहीं माने तो हमने प्रेस पत्र के माध्यम से भी हमने गुहार लगाई। हमारा एक ही था, हमें तो सबसे पहले इस कानून जो आप बना रहे हैं, इस कानून के बनने के पहले आप हमें पहले एक पक्ष को सुनिए। हमारी भी कुछ परेशानियां हैं। आप इसको एक तरफा नहीं थोप सकते कि एक व्यक्ति इधर एक लाखों की भीड़ में विरोध कर रहा है, या दो आदमी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, ऐसा विरोध नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रदेश का माहौल अभी पिछले 2 महीने के 1 से 1.5 महीने के अंदर में माने 10-10 हजार लोग, 20-20 हजार लोग रोड पे निकल के इसका विरोध कर रहा है। अभी तोता मैदान 27 तारीख को आपने देखा 1 लाख से लोग उसमें पूरा धरना को घेरे हुए पूरा विरोध किया इसका। उसके बावजूद भी राज्यपाल महामहिम जी हमें सुनना नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल, तो अब क्या चाहते हैं? इसमें क्या संशोधन चाहते हैं और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति है? मतलब अभी सरकार नहीं सुन रहे हैं आप बोल रहे हैं। हाँ। तो आगे का क्या कुछ आप लोगों का प्लानिंग है या फिर जो नियम आया है उसमें क्या संशोधन चाहते हैं? इसमें तो संशोधन की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, मैं इस पे डिस्कस कर नहीं सकता। इसके लिए हमारे वकील है, हमारे लोग हैं। फिर भी कुछ जो आपको लगता है, आपके समाज को लगता है कि ये गलत है, कि ये नहीं होना चाहिए जो आप लोग चाह रहे हैं? हाँ, इसमें जो एक चीज मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो 20 वर्ष की जो सजा का जो जेल का प्रावधान इन्होंने किया है, इसको डिक्लेयर करें। दूसरी बात, ये कहते हैं अवैध धर्मांतरण, वो अवैध धर्मांतरण होता क्या है उसका डिक्लेरेशन चाहिए। ये छल कपट लालच प्रलोभन, ये जो ऐसी शब्दावली जो इस्तेमाल हो रही, इनका हमको पहले डिक्लेरेशन चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 60 दिन पहले आपको कलेक्टर को ज्ञापन देना है या कलेक्टर को आपको सूचना देनी है कि आप जाएंगे तब जाकर के मैं फ्रीडम रिलीजन्स एक्ट के तहत मैं एक भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और मुझे अपने धर्म चुनने, मानने, पालन करने, प्रचार करने, प्रसार करने की मुझे स्वतंत्र आजादी है। लेकिन आप मेरे गले में कलेक्टर का पट्टा बांध दिए। अब मुझे समझिए, एक दिन में 4 धर्म बदलना है, 1 महीने में बदलना है, परसों बदलना, नरसों। अब आज घर वापसी हो रही है, आप मानते कि नहीं मानते? आज घर वापसी हो रही कि नहीं? तो घर वापसी यदि ऐसी पट्टा बंधा होता तो घर वापसी होती क्या? यदि इसी प्रकार का पट्टा बंधा होता तो आज यही तो हमारे भारत की संविधान की एक अच्छी खूबसूरती है कि आपको जब चाहे आप जिसको बदलना है बदल लो, जिसको मानना है मान ले, जिसको आस्था चाहे आस्था चले जाए, जहां जाना है वहां चले जाए। यही तो उसकी आजादी है। आप आजादी को छीन रहे हैं सरासर। इस आजादी का हम विरोध करें। हमारी आजादी को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम फिर से गुलाम नहीं होना चाहते किसी के। ये हमारा सबसे बड़ा विरोध है। और ये इस रीति से उन्होंने कहा है कि 60 दिन पहले कलेक्टर को आप ज्ञापन देंगे, आपकी जांच पड़ताल होगी, आपको आपके क्या क्या डिटेल अकाउंट्स दुनियादारी सब जांच पड़ताल होगी, तब उसके बाद हम तय करेंगे कि आप धर्मांतरित होंगे कि नहीं होंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है और इसको हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस कानून को हम मानते नहीं हैं। बिल्कुल, तो इतना आंदोलन अभी तक करते आ रहे हैं और ये चल ही रहा है, लेकिन सरकार यदि नहीं सुनती है, अभी तक तो ऐसे ही कोई पॉजिटिव जो है रिस्पांस नहीं मिला है आप लोग जो चाह रहे हैं उसके उस हिसाब से, तो आगे की क्या कुछ प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ऐसी है कि इस प्रकार का विरोध होता रहेगा। ये लोकतांत्रिक देश है। अब यहाँ की जनता ही सरकार है और जनता की बात आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है, आज नहीं सुनोगे, कल सुनोगे, कल नहीं सुनोगे, परसों सुनोगे।
और इसी रीति से आप कानून बनाओगे तो हम लीगल साइड से जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ भी जहां भी जाना वहां जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट का जो वायलेंस इस कानून से हो रहा है, इस कानून को तो हम होने नहीं देंगे, इसको होते हम देखेंगे भी नहीं, शांत नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, जनरल सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन ये फोरम के अंकुश जी, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि आने वाले समय में यदि सरकार नहीं सुनती है तो वो लीगल जो है तरीके से वो सरकार से जो है लड़ाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे। और अभी तक क्या कुछ आंदोलन हुआ है, कितने 45,000 पन्नों के हस्ताक्षर युक्त जो आवेदन है राज्यपाल महोदय को भी जो है सौंपे हैं, और बड़े विस्तार से बताया है कैसा ये काला कानून है, कि जो है मसीही समाज ये कानून को काला कानून क्यों कह रहे हैं, पाकिस्तान के इस निंदा जो नियम है उससे क्यों तुलना की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।